प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज का दिन आशीष का दिन बने आप सबके जिंदगी के लिए। और आज हम बहुत सी बातें करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप घर में अपने बटन के बारे में जानकारी नहीं है, घर में कुछ सी भी सामान की जानकारी आपके पास नहीं है, तो फिर आप घर के नहीं हो, ऐसा नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा था ग्लोरी के बारे में कि ग्लोरी को आज तक बटन समझ में नहीं आए। बटन मतलब कि स्विच को ऑन करना है, ऑफ करना है, कौन सा लाइट का है, कौन सा पंखे का है, समझ में। और ये जानना बहुत जरूरी है। आप घर में रहते हुए आपको पता होना चाहिए। मैं वचन की बात कर रहा था, वचन पे आ जाता हूं कि भजन संहिता 146 ये बता रहा है परमेश्वर अंधों की आंखें खोलता है। भजन संहिता 146 में ये बात भाई बॉबी बोल रहा था, परमेश्वर अंधों की आंखें खोलता है। अब अंधा वो भी है जो आंखें रखता है, ऐसा नहीं। अंधा वो भी है जो आंखें रखता है। आंखें रखते हुए भी चलते हुए बार बार ठोकर खाना, समझ में आया। और एक अंधा अच्छी तरह से जानता है कि उसे किस रीति से चलना चाहिए, समझ में आया। एक अंधा व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं है, जो कुदरती है, जो कह सकते कि वो जन्म से ही अंधा है, वो अपने ठिकाने के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने मार्ग के बारे में, अपने रास्ते के बारे में अच्छी तरह से जानता है, पर आंखें रखने वाला व्यक्ति नहीं जानता है, फिर अंधा है वो व्यक्ति, ऐसा नहीं। हम मसीह में आने के बाद भी अगर हमारी आंखें नहीं खुली तो सोचो हम आज भी अंधे हैं। अगर वो पद पढ़े कोई मेरे लिए, हाँ, यहां दो बात है। परमेश्वर अंधों को आंखें देता है और झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, समझ में आ रहा है। वो हड्डी की जो बैंड हो गई उसको सीधा भी करना जानता है, समझ में आ रहा है। पर यहां मेन बात सिर्फ ये बात नहीं है कि जो झुक गए हैं किसी कारण से उसी को सीधा करना है, वो नहीं है। मेन बात यह है जो परमेश्वर के सामने झुकते हैं, जो परमेश्वर के सामने झुकते हैं, जो अपने आप को दीन करते हैं, नमन करते हैं और उसकी आराधना करते हैं और उसके लिए अपना समय व्यतीत करते हैं और उसे समय देते हैं, झुक कर, अकड़ के नहीं, समझ में आ रहा। अपने आप को दिखाकर नहीं कि मैं ही हूं सब कुछ। जैसे दो व्यक्ति आराधनालय में प्रार्थना कर रहे हैं, एक झुका, एक ने अपने सारे पाप बताए, एक ने सारी खूबियां बताई। खूबियां बताने वाले की बात नहीं सुनी गई, कमियां बताने वाले की बात सुनी गई। जो अपनी कमियां बता रहा था, जो पश्चाताप कर रहा था, जो रो रहा था कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठा सकूं, समझे बात को। प्रभु ने उसे कबूल कर लिया, उसके जीवन में बदलाव दे दिए, उसका जीवन बदल गया। पर जो जीवन बदलने के बाद घमंड कर रहा था, समझ में आ रहा है, उसका जीवन वैसे कि वैसा रहा। वो झुक नहीं रहा था, वो दूसरे पे ब्लेम कर रहा था कि मैं इसकी तरह तो नहीं हूं। मैं हफ्ते में 3 बार फास्टिंग रखता हूं, 3 बार 4 बार, है ना, समझ में आया। मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं। किसे बता रहे हैं, बताओ ना, किसे बता रहा था? परमेश्वर को बता रहा है। परमेश्वर को पता नहीं आप क्या देते हैं और क्या छुपाते हैं, क्या रखते हैं और कहां जाते हो, क्या खाते हो, पता नहीं उसे। एक बार मां नहीं समझ पाएगी बच्चे ने क्या खा लिया, पर परमेश्वर समझ जाएगा कि इसके पेट में क्या चला गया। सच्चाई है ये, समझ पाते हैं माँ बाप कई बार कैसे उससे इन्फेक्शन हो, समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। डॉक्टर भी नहीं समझ पाता। डॉक्टर भी पूछता है क्या खाया था रात इसने, पूछता नहीं, पूछता आपसे पूछता है। आप बोलेंगे हमने तो दलिया दिया था, हमने तो खिचड़ी बनाई थी, हमने तो इस पकोड़े बनाए थे, वो खाया था, समझ रहे, चटनी थी, अलग अलग बातें होंगी। आप ही उसे बता रहे हैं, डॉक्टर को पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पता है। आपके बारे में, मेरे बारे में, हम सब के बारे में किसे पता है? परमेश्वर को पता है। इसलिए यहां लिखा कि सीधा करता परमेश्वर झुके हुए को। झुकना मतलब जो प्रार्थनाओं में झुकते हैं, जो प्रार्थनाओं में रुकते भी हैं। झुकना, रुकना, समझ में आ रहा है, जो जिसके लिए ठहरते। कई बार तो चर्च खत्म होते आपको लगता है कि भाई ट्रेन छूट गई आपकी, भाग लो जितना जल्दी हो सके, पर आपको रुकना चाहिए, क्योंकि आप किसके सामने हैं? आज का दिन किसने बनाया है? या किसी और ने बनाया? आज मोदी ने बनाया?
परमेश्वर ने तो बनाया ना। दिनों को कोई नहीं बना सकता, कोई भी सरकार हो, कोई भी है ना नेता हो, वो दिन नहीं बनाता। नहीं कह सकता है अच्छे दिन आने वाले हैं, कह सकता नहीं, कह सकता, अधिकार है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। समझे? मैं भी कहता हूं इस बात को, आप लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। समझे? कह सकता हूं, समझ आ रहा है? कह सकता हूं, ला नहीं सकता। समझे बात को? कहीं पर किसी के घर पे मैंने एक क्या बोलेंगे इसको, चार्ट देखा, उस पर कुछ लगा हुआ कैलेंडर था, उस पर लिखा हुआ था कि हम बेड खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। नहीं, और बहुत कुछ लिखा हुआ था। बेड खरीद सकते हैं, अच्छा, नींद खरीद सकते हैं? तो कौन देता है? यूं ही देता है। और किसको देता है? अपने प्रियजन को यूं ही नींद देता है। सोच कर देखो, बेड हमें नींद नहीं दिलाता, अच्छे और कहते कि महंगे कपड़े हमें स्वस्थता, ये क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य है ना, स्वस्थ नहीं रखता, वो दिलाता नहीं है हमें। समझ रहे? हमारा जो परमेश्वर है ना, अगर वो मैं अभी वचन से पढ़ रहा था, नीति वचन में पढ़ा मैंने, लिखा कि जो चोरी छुपे का और इधर उसे छुपाया हुआ धन होता ना, उससे अच्छा है जो घबराहट का धन, लिखा उसमें, जो घबराहट के साथ रखा हुआ धन है उससे अच्छा है ना परमेश्वर के साथ थोड़ा सा धन से काफी, मतलब उत्तम है जो परमेश्वर की ओर से मिला हो। समझ में? आपको परमेश्वर छोटी आशीष भी देना, उसको बड़ा समझ के ले लो। इसलिए ले लो कि ये परमेश्वर की ओर से दी गई आशीष है। परमेश्वर आशीषों के साथ कभी दुख नहीं मिलाएगा। इसलिए कहते कि अंधा वो व्यक्ति है, मैंने बताया आप लोगों को, अगर आप मसीह में आने के बाद भी किसी और बातों पर, टोने टोटकों पर विश्वास कर रहे हैं ना, ये कहते आज मैंने सुबह ये वचन पढ़ लिया और भाई ना, वचन भी पढ़ कर ना आप अपने आप को ये नहीं कह सकते आज मेरा दिन अच्छा होगा। आप टोटका कर रहे हैं। आपका दिन अच्छा कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। बहुत से लोगों ने क्या किया, आजकल कैलेंडर पे छोटे छोटे वचन लिखे आते हैं, आते नहीं आते, हमारा कैलेंडर वो लगा है सामने, तो कहते जी हम बस पढ़ लेते हैं, एक पढ़ के निकलते हैं हम सुबह, और बाइबल नहीं कभी पढ़ी। अरे बाइबल पढ़ो, जो उसमें लिखा है ना वो शॉर्टकट लिखा है, और उसके अनुसार आपका जीवन नहीं है, उसके अनुसार है जीवन। जीवन परमेश्वर के अनुसार है। अभी बलडी बाईपास पर 2 कारें टकरा गई और चलो जान मान की हानि नहीं हुई। अभी ताजा खबर है ना, बलडी बाईपास पर अभी की ताजा खबर है, लगभग 1 घंटा हुआ होगा। उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, कोई मरा नहीं, लेकिन मर भी सकता था। कोई पता था उन्हें? उनका लगेज देख रहा था मैं, उनका सामान देख रहा था, इतना ज्यादा थे, हो सकता वो एयरपोर्ट पे जा रहे हो, समझे, हो सकता कोई निजी ऐसा काम हो, ब्याह शादी के रिश्ता करने जा रहे हो, और वो रास्ते में ही रुक गए। पहले उन्हें हॉस्पिटल के दर्शन करने पड़े, और गाड़ी का नुकसान अलग है, जान भी जा सकती थी और कईयों की जान चली जाती। आज का दिन यहोवा ने बनाया है ना, इसमें हमें आनंदित होना चाहिए। ये दिन उसने हमें दिया है, उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, उसके लिए कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जब हम रुकते हैं ना और अपने आप को घमंड करते हैं तो हम अंधे हैं। हम परमेश्वर को जानने के बाद भी उसे देख नहीं पा रहे हैं। समझ आ रहा है? आप परमेश्वर को विश्वास रखो और कहो परमेश्वर ये आकाश तूने बनाया है, क्योंकि इसमें कोई पिलर नहीं है पिलर नहीं। ये घर हमने बनाया है, इसमें हमने पिलर दिए हैं, कारण मजबूती दें। और आकाश में कितनी मजबूती है, जो कहते हैं मंगल ग्रह और फलानी ग्रह, 9 ग्रह वहां अटके हुए हैं ना, कैसे, किसने ठहराए हुए हैं? पृथ्वी से भी बड़े हैं, तारे पृथ्वी से बड़े हैं, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से बड़े हैं। किसने फिट कर दिया? एक चंद्रयान भेजने के लिए मालूम है ना आप लोगों को कितना मुश्किल और कितने बार उसका है ना काम फेल भी हुआ। इंजीनियर हमारे जो साइंटिस्ट कई बार हार भी माननी उन्होंने, और वो हार भी गए और उसके बाद जीत भी गए, लेकिन उसको ठहराना कितना मुश्किल रहा। पर वो छोटी चीज है, परमेश्वर की जो द्वारा बनाई गई चीजें है ना, वो कैसे उसने परमेश्वर ठहरा दी। इसलिए उसे कहा धन्यवाद बनता है कि परमेश्वर तूने तारे है ना, ये तारे रोज सिर पे नहीं टपकते, गिरते नहीं, गिरते हैं। किसी ने कहा तरबूज, यार परमेश्वर ने तरबूज कहाँ लगा दी छोटी सी उस पे, और इतना बड़ा आम का पेड़ है, इस पे छोटा सा आम लगाया, तुरंत आम गिरा सिर पे। कहता अगर तरबूज होता तो
कहता जो परमेश्वर करता सही करता है, गलत करता है परमेश्वर? परमेश्वर ने आपके सिर में दर्द भी किया है ना, समझ में आ रहा है? ठीक किया है, अगले दिन ठीक भी कर देगा। नहीं, और आपको सिर दर्द कभी हुआ ही नहीं, बस हैंग हो गया, वो सही है। कभी कभी दर्द हो गया तो क्या हो गया, परमेश्वर को धन्यवाद करो उस बात के लिए। टांग में दर्द हुआ तो आप नॉर्मल हैं, सिर में दर्द हुआ आप नॉर्मल है, पेट में अगर दिक्कत आई तो आप नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल इंसान के साथ ही ये सब बातें होती हैं। जो नॉर्मल नहीं है ना, उनके साथ नहीं होती है ना। वो कर करके दिखाते हैं आग पे लेट के, है ना, सिर में जौ उगा के पेड़ पौधे उगा देते सिर में। देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। वो अपने आप को मनुष्य से अधिक ऊपर समझते हैं, वो मानव जाति से भी अपने आप को अलग दिखाते हैं कि हम उनसे हटकर हैं, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है ना, वही आग पे चल के दिखाएगा, वही आग में लेट के दिखाएगा। एक नॉर्मल व्यक्ति को, जो भक्ति कर रहा हो, जो प्रार्थना कर रहा हो, जो है ना सुबह शाम की रोटी के लिए प्रार्थना कर रहा हो, जो अपने रोजगार पे जाने के लिए परमेश्वर की ताकत मांग रहा हो, वो आग पे लेट के दिखाएगा? बताओ ना, कितने ऐसा करके दिखाएंगे? या आप घमंड करते कि मैं तो यीशु को मानता हूं, मैं तो आज एक आग पे लेट के दिखाऊंगा आपको, मेरे यीशु मुझे बचाएगा। मैं लाइव बोल रहा हूं ये बात, समझ यार, बचाएगा ऐसे? प्रभु कहेगा मैंने तेरे लिए आग नहीं बनाई कि तू आग पे लेटे, मैंने बेड दिया तुझे, है ना, बिस्तरा दिया है, जमीन दी है, पृथ्वी दी है, वो करना। जानबूझ के तू किसको दिखाना चाहता है? समझ आ रहा है? सुपरमैन बनना चाहते, मैन बनो, सुपर को हटाओ, सर्प एक्सेल की तरह धुल जाओगे। हाँ, समझ रहे? समझो अपने आप को कि परमेश्वर ने क्यों आपको ठहराया है, क्यों परमेश्वर ने आपको लगाया है। इसलिए आप देखते हुए भी अगर नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आप नॉर्मल नहीं हो, कुछ और हो आप। हमें समझना होगा, समझ में? आप आपके पास में परमेश्वर का आराधनालय है, लेकिन आप आकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अंधे हो भाई। हाँ ना, नॉर्मल है। आ समझे? दीवे के तले अंधेरा क्यों है भाई? बताओ ना क्यों है? और यीशु ने कहा उसको नीचे मत रखो, ऊपर रखो। दीवा दूसरों को चांदना पहुंचाता है, सच्चाई है ही नहीं, पहुंचाता ना। और प्रभु ने हमें भी यही किया है। हम चांदना जब पहुंचाएंगे, किसी का फोन डेड हो गया और किसी का फोन चल रहा है, तो कोई मदद मांगता है, डेड फोन से मांगता है? किससे मांगता है? जो जिंदा है, जिसका फोन चल रहा है, उससे कहेंगे भाई फोन करने दो, मेरा फोन डेड हो गया है, तेरा फोन जिंदा है। और हो सकता है मदद करे या ना करे, उसकी मर्जी। ऐसा नहीं, हो सकता करेगा क्योंकि जिंदा है। मैं कहता हूं जो चूल्हा गर्म है उसी पे खाना बनाओगे ना। मक्खियां किस पे बैठती हैं? ठंडे चूल्हे पे मक्खियां बैठती हैं, और ठंडे आदमी पे बैठती हैं ज्यादा। याद रखना इस बात को। ज्यादा मिठे पे बैठती हैं। हाँ, इंसुलिन लेने पड़ते हैं ज्यादा मीठा खाने वालों को भी बाद में। ऐसा ना हो कि आप ज्यादा दिखाने की कोशिश ना करें। आप आंखें खोलो, आप देखो कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या ठहराया है, मेरे शरीर कितना ले सकता है, कितना ग्रहण कर सकता है, खाना भी हो चाहे वो कपड़े भी हो, हर चीज को। अभी बहन जी ने बोला, कहता कि मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते से बीमार थी और आप लोगों की प्रार्थना से मैं ठीक हो गई। आप लोगों ने प्रार्थना की, बेटी बोल रही थी, और मैं तुरंत बैठा होकर कह रहा था कि हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि वो अच्छे से कपड़े पाए, मोटे कपड़े पाए, सर्दी का ख्याल करे, शरीर के लिए जो जरूरत है उसका प्रबंध करे। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, फैशन में ना चले। ऐसा नहीं, ये सारा फैशन फूसन धरे के धराए रह जाता है। हाँ, फैशन में रिएक्शन हो जाएगा। वो कैसे होता है? क्योंकि ठंड लग जाएगी, और जब ठंड लगेगी आप कमजोर पड़ जाएंगे, और फिर आपको ना एक बिस्तरा, कंबल, फिर दूसरा कंबल, पापा एक और कंबल, दूसरा कंबल, तीसरा कंबल, चौथा कंबल, कभी हो न जाओ मुकम्मल। फिर सर्दी ज्यादा लगती है,
अगर इस सर्दी को पहले रोका जाए, नहीं, आपको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपका मतलब का सुंदरता बनी रहेगी, आपका शरीर सही रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरे शरीर की कमजोरी क्या है, कि मुझे ठंड लग सकती है, मुझे गर्मी भी लग सकती है, तो मैं उसी तरीके से क्या करूं, अपने शरीर का ख्याल करूं। नहीं, क्या आप कम कपड़े में अच्छे लगते हैं? मेरा सबसे सवाल है, बताओ ना। कई लोग सोचते हैं ना कम कपड़े पाएंगे तो ज्यादा हीरो लगेंगे और तुरंत फिर हॉस्पिटल में। मैं किसी के एक रील देख रहा था, किसी ने इस प्रकार से डाला, लता मंगेशकर के बारे में बता रहा था। कहता कि उसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी, बड़ी सी बड़ी महंगी से महंगी गाड़ियां और बिस्तरे एक से एक। कहता है जब वो बीमार पड़ी ना, हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी थी और महंगी गाड़ी छोड़कर वो उस पे व्हील चेयर पे उसको ले जा रहा था, और इतना आलीशान बंगला छोड़कर वो हॉस्पिटल के एक छोटे से कमरे में इलाज करा रही थी। मतलब उसकी मौत भी है ना वही एक किस्म से, वो अंतिम दिनों की सांस ले रही थी, अंतिम सांस। समझ? कहते सब कुछ व्यर्थ है। अगर इतनी महंगी गाड़ी और इतना महंगा बेड छोड़कर मुझे इस हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा, अंतिम समय पढ़ना पड़ा है, तो मुझे फायदा क्या हुआ? आप स्वस्थ हैं तो सुंदर भी हैं, आप बीमार हैं तो मास्क सबसे पहले मैं लगा के आपके पास आऊंगा, मतलब मिलने के लिए क्यों मास्क लगा के आऊंगा। समझ रहे बात को? और जब आप स्वस्थ हैं मास्क लगाऊंगा, ये आप लगाएंगे? मास्क क्यों लगा रहे फिर? समझ लो, आप क्यों इन्फेक्शन में जाते हो? क्यों ये क्या बोलेंगे, अपने बीमारियों को, समस्याओं को अपने बुलावा देते हैं? क्यों निमंत्रण दे रहे हैं इन्हें? क्यों कह रहे हैं कि ये आए और हमारे जीवन में आ जाए? फैशन आपको जिंदगी नहीं देता, समझ में आ रहा है? आपको बेढंगा बनाता है। फैशन आपको क्या करता है? फुकरा पंथी वाला बनाता है। समझ में आ रहा है? किसी बहन ने और एक भाई इस प्रकार से कह रहे थे, लोफर में और ऑफर में क्या अंतर है? लोफर, ऑफर। कहता अगर तू मुझे आई लव यू बोल दे, ये ऑफर है। अगर मैं तुझे आई लव यू बोल दूं, तू लोफर है। मैंने बोला कमाल है, कहां से लेकर आते भाइयों ये सब बातें? आगे समझ में? तुम कुछ भी बोलो तो ये ऑफर है। जवान कुछ भी बोल दे, आशीष जैसा, बोलो तू लोफर है? और अपने आप दे रहे हैं ऑफर, है ना? ये आपके कपड़े ही ऑफर दे रहे हैं, बेढंगे कपड़े। समझ रहे? ज्यादा जीना है ना और ज्यादा देखना है, आप इन आंखों से कम देखो। क्या कहा मैंने? ज्यादा देखना चाहते हो तो अभी इन आंखों का कम इस्तेमाल करो, ये कम देखो इनसे। नहीं, ज्यादा दिखाना चाहते हो अपने आप को तो अभी कम दिखाओ, छुप जाओ, है ना? कहते जो गुप्त में प्रार्थना करता है ना मुझसे, वो ओपन में आ जाता है, वो खुले में आ जाता है। जो गुप्त में प्रार्थना करता है, जो दुनिया को दिखा दिखा के, चौराहों पे दिखा दिखा के, वो आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खाली चोगा पहन के घूम रहे हैं। वो ये कह रहे ये तो सब उल्टा कर रहे हैं, ये तो उल्टा कर रहे हैं। दूसरे पास्टर को कह रहे वो लोग, है ना, बड़े बड़े कपड़े पहनकर, चोगा पहनकर, और जो बड़े बड़े बिशप बन के बैठे थे वो ये कह रहे हैं, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे। पहले वो दिखाने का काम कर रहे थे, समझ आ रहे? पर जिन्होंने गुप्त में प्रार्थनाएं की हैं उनको प्रभु दिखा रहा है, क्योंकि उनके अंदर से क्या हो रहे हैं? चमत्कार हो रहे हैं, उनके अंदर से अद्भुत काम हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले छुप कर परमेश्वर के साथ समय बिताया और अब उन्हें परमेश्वर दिखा रहा है। समझे बात को? ये नहीं समझे? अगर आप कहते कि मुझे परमेश्वर दिखाए तो पहले अपने आप को परमेश्वर को दिखाओ, परमेश्वर के साथ अपने आप को छुपाओ। सुरक्षित वो है जो मुर्गी के पंखों के नीचे शरण लेता है ना, परम प्रधान के छाया स्थान में शरण लेता है। सुरक्षित है वो व्यक्ति जो अपने आप को परमेश्वर के सामने रखता है। इसलिए कहते कि अंधा ना बनो प्रियो, आंखें दी हैं परमेश्वर ने, आप समझो और देखो परमेश्वर के कार्य को, देखो परमेश्वर के वचन को, देखो उसकी सृष्टि को,
धन्यवाद दो, आंखें खोलकर उसे कहो परमेश्वर ये तेरी वजह से है, मैं जो जिंदा हूं तेरी वजह से है। कल जावेस इस प्रकार से बात कर रहा था, 2 बच्चे थे बैठे थे, मैंने बोला कपड़े डाल लो, कुछ समस्या बीमारी हो सकती है, समस्या हो सकती है, पता नहीं क्या उसने बोला कि हमारा नहीं होता। पता नहीं क्या बात थी। को क्रिस कहाँ है यहाँ पर, मुझे याद दिलाए। दोनों जा रहे हैं, दारू हो गए, कह रहा हमें नहीं होता। पता नहीं सिस्टम की बात थी क्या थी। तो मैंने बोला तेरे सिस्टम ने ना पिछली बार पीजीआई में पहुंचा दिया था। नहीं, तेरी ये फुकराफंती ने कि हमें नहीं होता, हमें परेशान कर दिया था, पूरे चर्च को परेशान कर दिया था तुम्हारी इस फुकरापंती ने। है ही नहीं, तुम्हारा सिस्टर हैंग हो गया था, हमारा हो गया था हैंग। कौन माँ बाप चाहेगा कि उसका बच्चा बीमार हो? चाहेगा? आप लोग चाहते हैं? नहीं चाहते ना। बोलो पीजीआई घूमने का दिल है जी, 32 सेक्टर, 12 सेक्टर, 16 सेक्टर है क्या है? रोज गार्डन चले जाओ, ऐसी है, पंचकुला चले जाओ, घूमने जाओ, कोई भी है ना, जहां आपको ठीक लगता है वहां जाओ, पर हॉस्पिटल नहीं। समझ यार, आप इस तरीके से पिकनिक नहीं कर सकते कि आप है ना बीमार होकर जाए। वो तो परमेश्वर है ना हमारा भला है, सर्वशक्तिमान भला है, जिसने उसे वहां से वापस लौटा दिया, जिसने जिंदगी दे दी। इसलिए बाल को आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आपको प्रभु निमंत्रण दे रहा है, अपना जीवन प्रभु को सौंप दो, बीमारियों को नहीं। अभी पतंग उड़ाते उड़ाते एक बच्चा ट्रांसफार्मर पे गिर गया और बिजली जब चली गई वो जल गया, सड़ गया, तब उसको खींच रहे हैं बाहर। पिछले दिनों की, अभी 2-4 दिन पहले की वीडियो मैंने देखी है, शायद लखनऊ उधर की है। बच्चा, जवान बच्चा, लगभग हमारे जोंटी जितना था। अब आप सोचो, एक पतंग की वजह से। कल एक बुजुर्ग, सामने वाले बुजुर्ग ने कहा अपने बच्चों से, और मैं गेट से बाहर निकलने लगा, कहा कि अंकल लाके देगा तुम्हें पतंग, मुझे कह रहे हैं। मैंने बोला पतंग मांगने वाले और पतंग की डिमांड करने वाले और पतंग उड़ाने वाले सबसे बड़े मेरे दुश्मन हैं। बच्चों का चेहरा उतर गया और मैं आगे बढ़ गया। एक दिन छोटे बच्चे जीवन ने कहा बाबा मेरी ज्यादा मानता है, बोला मोटा पतलू वाला पतंग चाहिए। बोला खबरदार मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। आज तक उसने पतंग नहीं मांगा, क्योंकि बढ़ावा हम दे रहे हैं। नहीं, पतंग के लिए बढ़ावा कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। हम सोचे बच्चा नाराज ना हो जाए, बच्चा हमारा देवता है, ऐसे ठेस न लग जाए इसके दिल को, और प्रभु और परमेश्वर को कितनी भी ठेस लगे, समझ, उसकी परवाह नहीं है तुम्हें। और बच्चे के जब साथ गलत हो जाए, उसकी गर्दन टूट जाए, कुछ गिर जाए, है ना, नुकसान हो जाए, मर जाए, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों ऐसा किया। आज परमेश्वर का दास तुम्हें बता रहा है कि तुम ऐसा ना करो। नहीं, बच्चे की खुशी उस बात में होगी कि आपने उसे रोक दिया, आपने उसे संभाल लिया, आपने उसे डांट दिया। क्योंकि नीति वचन कहता है कि जो बच्चे पे छड़ी चलाता है वो उसे जीवन देता है। जो बच्चे पर क्या करता है? छड़ी चलाता है, उसे क्या करता है? जीवन देता है। छड़ी चलाने का मतलब मारना नहीं है, खत्म करना नहीं है, जीवन देना है, डांटना, फटकारना। वैसा है परमेश्वर, है ना, समस्या लेकर आएगा, खड़ा करेगा कि तुम मुड़ जाओ, अभी भी तुम सुधर जाओ, अभी भी तुम परमेश्वर के पीछे सही रीति से चल लो। परमेश्वर आपकी मदद कर सकता है, पर आप मुड़ते नहीं है। इसलिए आप देखते हुए भी कई बार क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं। हम चश्मा बना रहे हैं, है ना। किसी ने कहा राधा का वादा रह जाता कभी कभी आधा। अभी कोई कह रहा था कि किसी ने वादा किया है, ये वादा कभी न, समझ में। अब देखने के लिए चश्मे का नंबर बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर पहले ही तुम इस बातों पे ध्यान देते, जो जवान मोबाइल में रात दिन लगे रहते हैं ना, उनका क्या होगा? बस जल्दी चश्मे, हाँ, खातिर में दूसरे के लिए कसमें हैं। जिस दिन चश्मा गायब, जिसके लिए तुमने कसमें खाई ना, हैं? क्यों? आज रुको, आज झुको, समझ रहे? परमेश्वर आपको सीधा खड़ा करेगा।
आज झुको परमेश्वर के सामने, वो सीधा खड़ा करेगा। सच्चाई है, झुकना चाहिए हम उसके सामने, हमें उसे देखना चाहिए, अपनी आंखें उसके लिए इस्तेमाल करनी चाहिए और कहना चाहिए परमेश्वर तू ही है, जो तेरी वजह से मेरी आंखें हैं, हाथ हैं, पांव हैं। समझ में आ रहा है? कहते जो लापरवाही और आलसी तरीके से जीवन बिता रहे हैं ना, उनको कई लोग इस तरीके की वीडियो दिखाते, कहते इसको देख, इसका हाथ पांव नहीं है। निक नाम के व्यक्ति को जानते हैं, अंग्रेज को, निक, जो बचपन से ऐसे ही पैदा हुआ, बड़ी बड़ी कितनी कंपनियां हैं उसकी, और वो यीशु का प्रचार करता है। समझ आ रहा है? यीशु का बाजू नहीं है, टांग भी नहीं है, एक पंजा सा है, पांव एक छोटा सा, वो भी पांव इतना सा है, यहां पर लगा हुआ कुल्ले पे, उसी से बाइबल खोलता है और कहता मैं सब कुछ कर सकता हूं। किसमें? मसीह में। उसके कारण मैंने अपने आप को दोष नहीं दिया कि मेरा बाजुएं नहीं है, टांगे नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मैंने दोष नहीं दिया, और हमारा सब कुछ है और हम सब कुछ दोष दे रहे हैं। टांग रहते हुए भी है ना, चलना नहीं चाह रहे, दर्द है, दर्द रहता है। समझ यार? और जिसका टांग नहीं है ना, वो फिर भी देखो कहता कि स्विमिंग पूल में खुद नहाना, खुद जाना, खुद खाना बनाना, खुद सारे काम करना टोटली, और यहां हमने दूसरे की मदद की सहारे बैठे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम करना नहीं चाहते, हम भूल जाते हैं, हमें सुधी नहीं रहती। समझा? एक दिन मतलब हफ्ते में एक दिन हमें आराम करने का मौका मिलता है, प्रभु के साथ बात करने का, उस दिन में हमारा कहीं ना कहीं काम रहता है, कहीं ना कहीं हम सोचते कि बस है ना इधर उधर चले जाएं। तो प्रियो, परमेश्वर के घर से इधर उधर भागने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। भागना नहीं चाहिए, आना चाहिए और आकर उसे धन्यवाद देना चाहिए। तभी आपकी आंखें खुली हुई नजर आएगी कि आपको पता है मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, मुझे पता है कि मुझे वहां जाकर धन्यवाद देना है, मुझे कहना है कि परमेश्वर तूने मुझे बचाया है। समझ यार? आप हॉस्पिटल में जाकर कितनी बार वो डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब छुट्टी दे दो, जब तक अपनी मुट्ठी नहीं भर लेता ना, जब तक अच्छे बिल नहीं बना लेता, तब तक वो दिल से नहीं कहेगा जाओ, और आप कहेंगे छुट्टी कब देगा? हैं? जब बिल हाथ में आता ना, फिर आप भी भागते हैं, अपने घोड़े दौड़ाते हैं, फिर कहते हो मांगते उधार कहीं कहीं से। समझ यार? क्योंकि आपने भी समय खराब किया है, आप पंजे में फंसे किसी के। नहीं कहते डॉक्टर लोग तो मुर्दे से भी पैसा निकाल लेते हैं, नहीं निकालते, वेंटिलेटर पे रख के, ऐसी कहानियां बहुत हैं, उनसे इतना पैसा बना लेते हैं कि उनको डर नहीं लगता। पर हमें तो डरना चाहिए कि हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर हमारा कोई परमेश्वर है, जो हमें शिफा देता है। समझ आ रहे? जो हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आने नहीं देता और हमें संभालता है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर से कहें परमेश्वर तू ही है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं। परमेश्वर तेरी वजह से मैं आज परमेश्वर को वचन सुन पा रहा हूं, तेरी वजह से मैं खा पा रहा हूं, तेरी वजह से मैं आज स्कूल को है ना, बच्चों को स्कूल में छोड़ने जा रहा हूं, तेरी वजह से आज मैं रोजगार पे जा रहा हूं, तेरी वजह से। तो हमारी प्रार्थना कितनी लंबी हो जाएगी, है ना? कितना हम परमेश्वर को छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर बड़ी बड़ी बातें सौंप देगा। जब हम छोटी बातों में नहीं धन्यवाद दे रहे, अपनी ताकत पे भरोसा कर रहे, ये तो मेरी वजह से है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। समझे? अगर आप कहते हैं मेरी खूबी की वजह से मैं है ना कर रहा हूं, मैं इसके योग्य हूं, तो परमेश्वर कहता तू इसके योग्य नहीं है, मैंने तुझे इसके योग्य बनाया, मैंने बनाया। नहीं? अब आप सोचो, अगर पैदा होते आपका नाक यहां होता माथे पे, है? नहीं, सोच के देखो, अगर ऐसा हो जाता तो पेट में जब जुड़वा बच्चा हो या अकेला बच्चा हो, सिंगल हो, तो फिर उसको बनाता कौन है? परमेश्वर बनाता है ना। तो फिर हम कैसे घमंड कर सकते हैं? आज इस है ना टॉयलेट की आप बात करते हैं, जहां इतनी सफाई का ध्यान रखते हैं, और पहले दिन आप उसका टेस्ट चख लेते हैं। मैं खाने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, जो आप शुद्धिकरण कह रहे हैं कि हम तो बहुत हम तो 10 बार धोते हैं, हम तो न्यू करते हैं जी, है ना। आशीष बहुत सी खबरें बताता है कि उसके पेट में पोटी चली गई, उसके मुंह में गंद चला गया, और वो उसको अब है ना मशीन में रखा हुआ है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और कितनी बार ऐसा होता है जब वो बच्चा पैदा होने से पहले या होते समय उसके साथ हो जाता है। समझ यार? मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब वो है कि आप जिन चीजों को आज है ना गड़बड़ में देख रहे हैं, परमेश्वर ने वहां से आपको बचाया, आपको शुद्ध किया,
आपके अंदर से वो गंदगी निकाली जो चली गई थी। वो दिन याद करो कि आज मैं उस गंदगी में नहीं हूं, आज मैं परमेश्वर की बंदगी में हूं, है नहीं? आज भी गंदगी में अगर आप हैं तो आप बंदगी में नहीं हो, आप बंदगी नहीं कर रहे हैं, आप गंदगी ही खा रहे हैं। गंदगी में से दूर जाना है तो बंदगी में आना है, समझ में आ रहा है? बंदगी करो, जिंदगी मिलेगी। बंदगी नहीं करोगे, जिंदगी खत्म। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, कितने लोग इतने परेशान हैं कि उन सब बातों में परेशान होकर बीमारी में पड़े हैं, दिक्कत में पड़े हैं, लेकिन हम उसकी दया से यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग छतों पर आज क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं। इन जो 5 बजे से 4 बजे से खड़े हो गए लोग डीजे चला के। मैंने बोला प्रभु आज कैसे हम आराधना करेंगे? मैंने बोला कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो, हम उन पे ध्यान नहीं लगाएंगे, उन पे कान नहीं लगाएंगे। जब मैं आराधना में आया, मेरे कान में जैसे पर्दे फट गए हो, इस तरीके से आज वो हो रहा था। मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ कि वो क्या हो गया, समझे? क्योंकि आवाज के कारण से या कोल्ड के जुकाम के कारण से क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी ठीक हूँ और सब कुछ शांत नजर आ रहा है। कारण क्या? परमेश्वर समय देता है, हमें सही समय का सही है ना इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि देख मैं तो तुम्हें समय दे रहा हूं, लेकिन तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसे उपयोग में नहीं ला रहे। परमेश्वर समय दे रहा है हमें, इसलिए आंखें खोलो और परमेश्वर से कहो, आंखें उठाओ और सहायता मांगो। नहीं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? तभी तो पता चलेगा कि ये सहायता कहां से आती है। आंखें खुली होंगी तभी तो। नहीं कहते कि हम भिखारियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको क्या करेंगे? दे के आ जाएंगे, वो खा लेंगे और कैश से पौवा पी लेंगे। बढ़ावा किसने दिया? हाँ, समझ में? अगर उसको नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो काम करेगा। और किसी से कहेगा भाई मैं तेरे यहाँ मजदूरी करूंगा आज का खाना और मुझे कुछ है ना पैसा, बोलेगा ठीक है भाई कर, और मजदूरी के बदले उसको पैसा भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। पर कईयों को हम ना खाना भी दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पैसा भी दे रहे हैं, और वो फिर उसको मजा आ रहा है, भाई सब कुछ मिल तो रहा है, उसको मौका नहीं मिल रहा काम करने का, आगे बढ़ने का, और हम नहीं दे रहे। हम कई बार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको खुद प्रार्थना करने नहीं देते। हम कर लेंगे जी, वो भी कहता है तू चिंता से भी ना चिंता ना कर, मैं कर लूंगा, मैं पास से पूछ के आता हूँ क्या किस तरीके से करना है, मैं कर लूंगा। खुद मौका दो उसे समय है ना दो कि खुद करे। समझ यार, राहेल ने जब उसे बच्चा नहीं हो रहा था, राहेल ने अपने पति याकूब से कहा, बहुत गहरा प्यार था उनके अंदर, क्या कहा? मुझे बच्चा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। याकूब ने कहा मैं परमेश्वर हूं जो तुझे बच्चा दूं, परमेश्वर ने ही तेरी खोप को बंद किया है। धन्य वो लोग जो अपने लोगों को परमेश्वर की ओर पुश करते हैं। नहीं, पुश कर नहीं हुआ है ना, उसकी ओर ध्यान लगाने की बात हुई है कि तू मुझे नहीं परमेश्वर को बोल, और उसका बोझ हल्का हो गया, और परमेश्वर ने उसकी सुधी ली, और परमेश्वर ने उसे यूसुफ के रूप में बच्चा दिया। लिया के 7 बच्चे, ऐसा है ना, 6 बेटे और 1 बेटी दीना, समझे? और राहेल का 1 बेटा, बाद में रूबेन भी हुआ, 2 बेटे। 1 बेटा जो यूसुफ है वो पूरी दुनिया को बचा रहा है, उसके साथ परमेश्वर चल रहा है, उसमें उत्तम आत्मा पाई जाती है, जैसे दानियल सदरक मेशक के अंदर की बात होती है। नहीं, और पूरे मिस्र को और पूरे कनान को और जो जहां जहां अकाल सबको बचाने के लिए परमेश्वर ने उसे ताकत दी है। उसे बेच दिया गया, उसे मार दिया गया, उसके साथ है ना बहुत गलत किया गया, एक ही बेटे के साथ, समझ में आ रहे? और परमेश्वर के साथ बना रहा। कहते तुम हजारों बच्चे रखने के बाद भी सारे निकम्मे, कोई मामे के घर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई उल्टा सीधा काम कर रहा है, और है ना लिया के भी बच्चे इस तरीके के काम कर रहे थे। यूसुफ ने कोई गड़बड़ नहीं की। रूबेन की जो उसका है ना रूबेन नहीं, बिन्यामीन जो छोटा बेटा था, उसने कोई गड़बड़ नहीं की। उसकी कोई भी स्टोरी में नहीं आता कि उसने कोई गड़बड़ की, समझ में? मतलब कि थोड़े बच्चे, वो भी लायक, कामयाब है नहीं। और यहाँ अनिल की तरह और विशाल की तरह
चल रहे हैं भाई, इसी काम में लगे हैं। बुरा नहीं मानना भाई, मान भी लेगा तो क्या है, समझ में। परमेश्वर की ओर इशारा करो, परमेश्वर को सौंपो, जिम्मेवारी परमेश्वर को दो। देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? वचन बता रहा है बहुत से दबे लोगों की बात आती है। जो दबा हुआ है वही तो चिल्लाएगा। जो दबा कर कह रहा हो अब थोड़ा ऐसे चल चल जाएगा। प्रभु कह रहा तेरा वजन कोई नहीं उठाएगा। भूख लगेगी और आप कहोगे कोई नहीं मिल जाएगा, मैंने खाया अभी, मुझे तो भूख नहीं है, मैंने खाया अभी। मतलब कि जिसको भूख लगी उसकी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी ना। जो लदा हुआ है, जो परेशान है, आप परेशान नहीं हो तो परेशानी आप पे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पे नहीं होने के कारण से उसकी परेशानी नहीं हटेगी। समझे? आपको सही मार्ग बताना होगा, यह आपका फर्ज बनता है। हर एक बाप का, हर एक माँ का, हर एक बेटा बेटी का फर्ज बनता है कि वो एक दूसरे को ये बात बताए, खुदा यीशु ही आपको छुटकारा दे सकता है। प्रभु यीशु ही आपको छुटकारा दे सकता है। समझ? बताओ, जबरदस्ती बताओ, उससे बताओ, उसको कहो वही है जो आपके बोझ को उठा सकता है, वही है जो आपकी आयु को लंबी कर सकता है, वही है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, वही है जो आपको तरक्की दे सकता है, वही है जो आपको बना सकता है, वही है जो आपको खाट से उठा सकता है, वही है जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। समझ में आ रहा है? जब आप कहेंगे तब शुरुआत होगी और आप ठीक होते चले जाओगे, क्योंकि आप उसका नाम ले रहे हैं। मैंने पिछले दिनों में भी बताया कि दाऊद सिर्फ पता करने गया, और अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूं, अभी कह देता हूं, कोई बात नहीं, कि भाइयों का हाल चाल का पता करने गया था, समाचार लेने गया था। कौन? यूसुफ। और यूसुफ का ही समाचार बना दिया। किसने? भाइयों ने। भाइयों का समाचार लेने गया और भाइयों ने उसका समाचार दे दिया या बना दिया। है नहीं? ऐसा हुआ नहीं हुआ? क्या समाचार था? उसको भालू खा गया, कुत्ता खा गया, उसको कोई जंगली जानवर खा गया। ये कपड़ा पहचान लो। हमें नहीं पता क्या उसी का है ये कपड़ा, उसी कपड़े के कारण तो ये सारा समाचार हुआ। हाँ, सारी गड़बड़ हुई है। नहीं हुआ? क्योंकि उसके बाप ने रंग बिरंगा कपड़ा सिलवाया हुआ था। किसके लिए? यूसुफ के लिए। उसी कारण तो चिढ़ते थे, है ना। कभी वो स्वप्न देख रहा, भाइयों को बता रहा है, पिता को बता रहा है, और चिढ़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। समझे? कहीं बार हाल चाल पता करने जाओगे, अंधे आगे रोइए, हाँ, चश्मा लगा के जाए करो। मतलब आप अपनी समस्या बताने गए थे, उस आपकी इससे भी बड़ी उसकी समस्या है। समझ में? एक बंदा कटोरी लेकर गया दाल की मांगने के लिए किसी के घर से, और अगला है ना खाली चावल खा रहा है, मोबाइल आगे रख के, और उसमें चिकन की प्लेट रखी है। वो उसको समझ जाता है कि भाई ये तो मेरे से भी गरीब है, जो फोटो देख के खाना खा रहा है, नहीं ये क्या मुझे दाल की कटोरी देगा। वही बात है, अंधे आगे रोइए, अपने नैन खोइए, और वही कर दिया है। आप ऐसी जगह उम्मीदें और उम्मीद बनाकर बैठे हैं, आंखें लगा रहे हैं, जहां पर तस्वीर देखकर काम चला रहे हैं। आप ऐसी जगह जाकर रिश्ता करवाने की सोच रहे हैं जिसकी घर वाली खुद चली गई हो। नहीं, सच्चाई है, उससे रिश्ता करवाने जा रहे हो आप। मतलब वो क्या आपको जोड़ेगा? नहीं। आजकल ऐसे नए नए पादरी बन के खड़े हो रहे हैं जो दो दो पत्नियों के साथ गड़बड़ में चले, दो दो शादियां की। बाइबल बताते कि सेवक एक ही पत्नी का पति हो। समझ? जिसने अपने पति भी खाया और बाहर का भी खाया। ऐसी औरतें जो आज सेवा का काम करने की कोशिश कर रही है और दिखा रही है कि वह उम्र से बड़ा, क्योंकि ये पास्टर तुम्हें इन बातों की इजाजत नहीं दे रहा है। ये पास्टर तुम्हें कह रहा है कि पहले अपने जीवन सुधार। अगर तुम अपना परिवार नहीं बचा सके, अपना घराना नहीं बचा सके, तो आज तुम जो कर रहे हैं और करने जा रहे हो, तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। शायद सामने वाला नहीं जानता, पर जिसने तुझे देखा है वो जानता है। परमेश्वर अच्छी तरह जानते कि तुम्हारा जीवन क्या है। पहले अपने जीवन को बदलो, समर्पण करो,
इन सब बातों से बाहर आओ और परमेश्वर की आराधना करो। एक अच्छा और सच्चा विश्वासी बनने की जरूरत है। नहीं तो आपके कोई भी दर्शनों को, आपके स्वप्नों को कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा। यहाँ यूसुफ के स्वप्नों को खत्म करने के लिए उसे मार देने की, है ना, कोशिश की गई, फिर बेच दिया, बोला अब सब कुछ खत्म। विरोधियों ने यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया, बोला सब कुछ खत्म। खत्म नहीं, शुरू हुआ है। गेहूं का दाना जब तक जमीन पे नहीं पड़ता और मरता नहीं ना, तब तक वो नए दाने पैदा नहीं करता। और यीशु मसीह ने भी ऐसा किया। जब तक बोला मैं मरूंगा नहीं तुम्हारे लिए, तब तक कई लोगों को पैदा नहीं कर पाऊंगा, जब तक मरूंगा नहीं। और उसने इतने पास्टरों को, इतने विश्वासियों को, इतने लीडर्स को, इतने सेवकों को खड़ा कर दिया जिंदा, जो उसका बारे में बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। किसने किया ये? परमेश्वर ने। जब मरा तब हुआ है। यीशु मरा हमारे लिए तब हुआ है। समर्पण मांगता है, नहीं मांगता, नहीं मांगता। घुटनों पे आना भी एक समर्पण है नहीं? और हम नहीं सोचते, इसलिए हम कई बार अंधे बने हुए हैं और सीधे खड़े हैं और झुकना नहीं चाहते। और परमेश्वर कैसे फिर आपको सीधा खड़ा करेगा? आप झुकना ही नहीं चाहते, समझ में आ रहे? जिन्होंने कहते हैं अपने घुटनों पे ना प्रार्थना कर करके निशान डलवा दिए ना, प्रार्थना कर करके, उन्हीं की प्रार्थना का उत्तर आएगा परमेश्वर के पुत्र के द्वारा। उन्हीं की प्रार्थना का उत्तर आने वाला है, समझ में आ रहे? जिन्होंने घुटने नहीं घिसाए ना, वो भूल जाओ। जिन्होंने घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं की ना, समझ में आ रहा है? मैं कुछ भाइयों से बात कर रहा था कि परमेश्वर जो सुबह की प्रार्थना करते हैं, बोर की प्रार्थना करते हैं, संडे की प्रार्थना करते हैं, कोर्ट्स मीटिंग में आते हैं, जो भी जैसे अलग अलग है ना सबका, कोई क्रिसमस पे एक बार आता है बस। प्रभु इनमें अंतर पैदा कर। हाँ समझ क्या कर प्रभु? कहा ही नहीं कहा मैंने पिछले दिनों में। और ये आपने कानों से सुनोगे, आप अपनी आंखों से देखोगे और अपने कानों से सुनोगे कि परमेश्वर प्रार्थना करने वाले के लिए क्या कुछ करता है, समझ में? इसलिए आज झुको, आज रुको और प्रार्थना करो। कल तुम्हें कोई रोकेगा भी ना, तुम रुक नहीं पाओगे, नहीं, क्योंकि पहले तुमने रुक कर प्रार्थना की है। आज दुनिया के लोग उन लोगों को रोकना चाहते हैं जो यीशु का प्रचार कर रहे हैं, वो रुक नहीं पा रहे हैं। उनको कोई रोक नहीं पा रहा है। रोक पा रहे हैं? यीशु मसीह को मार कर लोग कह रहे थे कि मारने से पहले कह रहे थे कि अरे इन्हें पकड़ लो, नहीं तो ये दुनिया को उल्ट पुल्ट कर देंगे। सारा जमाना इसके पीछे हो चला है, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ रहा है। फरीसी शास्त्री है ना, सदूकी, उनसे कह रहा था तुमसे कुछ बन नहीं पड़ रहा है, तुम कुछ करो। बोला सारे लोगों के ऊपर अधिकार करने से अच्छा एक को मार दो। वो यीशु था, और ये यीशु की और परमेश्वर की योजना थी। बोलो मारोगे तभी तो है ना तुम हारोगे। तुम है ना, हर कोई सोचता ना इसको मार दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, आजकल मारने से नहीं है, मारने से समस्या का हल है। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि समस्या टल जाएगी, खत्म हो जाएगी, हताश हो जाते हैं, हरासमेंट ले लेते हैं अपने जीवन में और वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्या समस्या खत्म होगी? नहीं होती, और बढ़ जाती है। अपने आप का जीवन परमेश्वर के सामने समर्पित करो। वो ऐसा ही मारना नहीं, मारना सही मारने क्या होता है कि जो अपने आप को समर्पित करना होता है, वेदी पर अपने आप को देना होता है। हम दे नहीं पाते, इसलिए हम ना बाहर बाहर की चीजें देखते हैं, जो हमें लुभाने वाली चीजें ना, हम उनको देखते हैं, लुभाने वाली चीजों को, और वो हमें आकर्षित करती है। समझ यार, आकर्षित करती हैं। और जब आकर्षित करते तो हम उन्हें छूने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें लेने की कोशिश करते हैं, और हम वहां पर क्या होता है, फंस जाते हैं। मैंने पिछले अभी बोल रहा था कि कम कपड़े आपकी सुंदरता नहीं है। समझ यार, कम कपड़े आपकी सुंदरता ये बीमारी का कारण है, बीमारी का कारण है, ये रोगी होने का कारण है। समझ यार, तन को उगाड़ने मत दो, इसको नंगा मत करो। समझ यार, अगर परमेश्वर आपको नंगा ही रखना चाहता ना, तो कपड़े नहीं पहनाता आदम और हव्वा को। हाँ समझ, कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने मोबाइल पर कवर चढ़ाया हुआ है। बिना कवर का कोई रखता है? क्यों नहीं बिना कवर के रखते? कवर अलग, गिलास अलग। हाँ, बॉडी गार्ड, पता नहीं कौन कौन सा गार्ड बोलते हैं, ग्लास गार्ड, फिर बॉडी गार्ड,
प्रोटेक्शन गार्ड, और पता नहीं कौन कौन से नाम लेते हैं वो लोग। और आजकल तो नए नए तरीके हैं उनको चढ़ाने के लिए। और फिर 6 महीने में बदलना होता है, 3 महीने में बदलना होता है। अपने शरीर के बारे में सोचो, नहीं कभी सोचा आप लोगों ने? इसी और कह रहे थोड़ा सा इधर से दिखना चाहिए। टेलर भी यहां से काट देगा, कुछ यहां से काट देगा, कुछ कहीं और से, यहां से भी काट रहे हैं आजकल तो, यहां घुटनों से काट देगा और पूछेंगे ये क्या भाई? बोले फैशन है। उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने टाकियां लगा के काम चलाया और आपको पढ़ाया। नहीं, टाकियां लगती थी ना पहले, याद है किसी को कि पुराने समय में हैं घुटने घस जाते थे, पैंट नहीं फेंकते थे, पजामा नहीं फेंकते थे, वहां पर टाकी लगाते थे। वो फैशन नहीं था, मजबूरी थी, और वो जिंदगी भी थी। नहीं, और आज फैशन है, फाड़ना है उनको, पूरा कपड़ों को फाड़ना है। जितने कट लगेंगे उतना महंगा होगा कपड़ा, उतना महंगा होगा। क्या आप चाहते हो कि एक छुरी लेके आपकी शक्ल पर टिंग 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 करके पूरे निशान लगा दे ब्लेड की तरह, और बाद में आप सुंदर दिखाई दोगे? हैं? एक पिंपल्स होने पर आप इतने परेशान हो जाते हैं, तो ये क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है? ग्लोरी को पिंपल्स हो गया, फोड़ रही है, इसको दबा रही है, ये कर रही है। मैंने बोला प्रिय तू चलेगी, चिंता मत कर, इसकी होने दे। नहीं ये बद्दा लग रहा है टेंशन जो परमेश्वर ने बना दी है ना वही रहेगा। कल मेरे साथ एक बहन थी और उसके साथ एक लड़की थी, और वो सांवली है, मतलब ब्लैक कलर की थी। तो मैंने उसे कहा, अरे एक लड़की उसके जैसे सामने से आ रही थी, कार में थे और मैं वो नहीं जा रही थी। मैंने बोला तेरे जैसी जा रही है भाई, और वो गोरी है, तेरा रंग फर्क है। तो मेरे साथ बैठी थी बहन, वो कहने लगी अरे तो सुंदर है। मैंने बोला रंग से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ कर रहा है, नया नक्श तो अच्छे हैं। मैंने बोला मेरा एक दोस्त है और आज सेवा कर रहा है, और उसकी शादी जैसा वो है वैसे सी हुई। मैंने बोला तुम्हारी लव मैरिज हुई है? हाँ लव मैरिज हुई। तो यार तुम्हारी मतलब जो कलर है ब्लैक है, दोनों के एक जैसा है। कह रहे जी बस मैं भी ब्लैक थी और मैंने भी ऐसी चुन लिया कि कल कोई मुझे कुछ न कहे मैं ऐसे कुछ ना कहूं। नहीं, और वो जोड़ी आज भी मेरे दोस्त हैं, वो MG। तो मैं कहता हूं, फिर उसको जब मेरे साथ घूमता कुछ करता तो मैंने बोला यार धूप में मत खड़ा हो, इधर आ। बोला मैं कभी फेट होने वाला नहीं, मेरा जो कलर है फेट नहीं होगा। समझ रहे बात को? और गोरे को टेंशन है, ये है ना, है नहीं। हमारी सीमा कभी कभी वो धूप से प्रोटेक्शन देने वाली क्रीम लगाती है, नहीं लगाती। मतलब बहुत से हैं ऐसे जो धूप में मतलब कि भाई रंग खराब ना हो। अरे अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेको और कहो सूर्य की रोशनी थोड़ी धीमी कर दे। कर नहीं देगा। युद्ध चल रहा था मालूम है ना, यहोशू ने कहा परमेश्वर सूर्य को रोक दे, रुक गया, रुका ही नहीं रुका। बताओ ना, बाइबल बता रही है हमारी। कहते एक दिन मिस हो गया उस दिन, है ना, दिन नहीं, रात मिस होगी, रात मिस होगी, क्योंकि रात ही हुई नहीं। मिसिंग नाइट, समझ रहे? सोच कर देखो। और हम कितने मिसिंग डे कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, कितने दिन हमारे मिस हो रहे हैं सिर्फ इसी चक्कर में। एक बहन अक्सर चर्चा आने से पहले ये कहती है जब ज्यादा सर्दी होती है, पासी सर्दियां गर्मी से आ जाएंगी फिर आऊंगी, फिर गर्मी आ जाती है, फिर सर्दी, वो उसका यही रहता है। फिर उसमें बच्चे नहीं थे, परमेश्वर ने बच्चे दे दिए। समझ आ रहा है? ये बच्चे चलते नहीं जी, इतने तंग करते हैं रास्ते में। मैं थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर आऊंगे। बड़े भी हो गए अब इनका स्कूल है जी, स्कूल जाते हैं जी। अब आप बताओ कब आएंगे, हैं? कब परमेश्वर को समय देंगे? तो धन्य है आप लोग जो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आते हैं। इसलिए समय दो,
परमेश्वर आपको समय देगा। आप झुको, परमेश्वर आपको सीधा खड़ा करेगा। आप देखो, परमेश्वर आपकी आंखें खोलेगा। नहीं, आप बाइबल उठाओ, चाहे पढ़नी नहीं आती उठाओ, खोल दो, इसको खोल कर बैठ जाओ, हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो। परमेश्वर बात करेगा। समझे? परमेश्वर क्या करेगा? बात करेगा। परमेश्वर बात करता है, मैं आपसे सच कह रहा हूं। आप करके तो देखो एक बार, आंखें बंद करके उसे देखने की कोशिश तो करो। दुनिया की हर एक चीज आंख खोल कर देखी जाती है, देखी जाती है ना। परमेश्वर आंख बंद करके देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। साथ चलने वाले यीशु के भीड़ की भीड़ चल रही है। एक अंधा व्यक्ति पुकार कर कह रहा है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मैं देखना चाहता हूं। समझ? परमेश्वर ने कहा देखने लग। समझ? तेरी चाहत क्या है? मैं देखना चाहता हूं। और देखने वाले उसे देख नहीं रहे थे। देखने वाले अंधे को भी रोक रहे थे, यीशु को भी कह रहे थे चल आगे बढ़, वो तो वैसी है, भिखारी है। समझ? जिसे पता है कि मुझे देखना है ना, वो आंखें बंद रखेगा। नहीं, कभी कभी ध्यान करना आंखें बंद करके तो होता है ध्यान, या आंखें खोल कर होता है ध्यान। आंखें बंद करके होता ना ध्यान करना किसी चीज का। हम तो आंखें खोल के करते हैं पूरा ध्यान। हाँ, मोबाइल में इधर उधर पता नहीं किस किस पे उसको तकते रहते हैं। कई बार तकिए जोड़ लेते हैं हम तकने के लिए। इतना भी मत देखो यार। हाँ, ये आंखें ना फिर दोबारा नहीं आएंगी। सच कह रहा हूं मैं, इस बात को समझना है। हमारे चश्मे के नंबर बढ़ेंगे, कैमरे चश्मे के नंबर भी फिर खत्म हो जाएंगे। बोला आप इससे ज्यादा कुछ हिस्सा है नहीं, इससे बड़ा नहीं है आप, क्योंकि मौका खो दिया ना, हमने समय बर्बाद कर दिया। समय बर्बाद नहीं करना। जैसे मैंने कहा गवाही दो तो समय के अनुसार समझो कि किस बात को मुझे बोलना चाहिए जिससे मेरे परमेश्वर को महिमा मिले। इधर उधर की फालतू बातों को बोलकर आप समय बर्बाद ना करो। समझे? इसलिए झुके हुए को परमेश्वर सीधा खड़ा करेगा। उनको जो झुक कर प्रार्थना कर रहे हैं, जो झुक कर हर बात में झुक कर ये कहते परमेश्वर मेरी खूबी नहीं है, ये तेरी खूबी है। मेरा कोई लियाकत नहीं है मेरी जिंदगी में, तेरी लियाकत है। ना खूबी ना लियाकत, ये सब तेरी दया से है, तेरी वजह से है। जब आप ऐसा करके बात करते हैं ना, तब परमेश्वर को भी पता चलता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड है, ये मेरे ऊपर आश्रित है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। इसे पता है। एक बहन ने कहा, कल की बात है, इस प्रकार से कहा, पास्टर जी जब मेरी बेटी है ना बिल्कुल खतरे में आ गई, और जब वो खतरे में थी, हम उसे उठाकर गाड़ी में ले जा रहे थे कि अब है ना खत्म है वो, तब मैंने कहा परमेश्वर मैं झुकूंगी नहीं, किसी के सामने भी झुकूंगी नहीं। लोग उसे कह रहे थे इसका वो कर दे, इसका वो कर दे, उसको मान ले, फलानी कर दे, ये कर दे। उसने बोला मैं झुकूंगी नहीं। और इस बात को परमेश्वर ने सुन लिया। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, लेके जाओ, सारा इंतजाम मैं करूंगा। तुम लेके जा रहे हो, मैं इसे लेकर आऊंगा। और परमेश्वर से घर लेकर आया। ये परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के सामने कहते हैं ना, परमेश्वर मैं झुकूंगा नहीं, झुकूंगा मतलब तेरे सामने झुकूंगा, दूसरों के सामने नहीं झुकूंगा, तब परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं तुझे झुकने भी नहीं दूंगा। आज आप झुक नहीं रहे ना, शैतान तुम्हें झुका देगा, क्योंकि तुम समय नहीं दे रहे, तुम समझ नहीं रहे। तुम्हें देखते हुए तुम्हें पता सुविधाएं हैं, सब कुछ प्रार्थना में बैठने की सुविधाएं हैं, सारी बातें हैं, भवन है, बैठकर घंटों घंटों आप प्रार्थना कर सकते हैं, जितना दिन चाहे उतनी देर तक बैठ सकते हैं। समझ में आ रहे? लेकिन आपके पास समय नहीं, आप बैठना नहीं चाह रहे, आप प्रार्थना नहीं करना चाह रहे, आप आना नहीं चाह रहे हैं, आप समय नहीं देना चाह रहे हैं। पर एक दिन आएगा, बीमारी आपका समय ले लेगी। नहीं, फिर 2-4 लोग मिलने आएंगे, केले सेब संतरे लेकर खा ले, केले भी नहीं खाए जाएंगे, संतरे सेब भी नहीं खाए जाएंगे। नहीं, आप है ना समझ रहे बात को? वो समय आने से पहले क्या करो? प्रार्थना करो, परमेश्वर को समय दो। गलत समय आने से पहले, सही समय है ये प्रार्थना करने का। इसलिए प्रार्थना करो मेरे भाइयों, है ना, बेटियों, जितने भी यहाँ पर हैं, प्रार्थना में समय दो, मेजोरिटी बनाओ। प्रार्थना ही है ना जो आग की भट्टी में से निकाल सकती है। प्रार्थना ही है जो शेरों के मुंह को बंद कर सकती है। आज जंगल में शेर को देखने की जरूरत नहीं है, आसपास ही शेर है, नहीं है? आसपास ही शेर कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। आसपास की चिंताएं ही हमें है ना शेरों की तरह दिखाई दे रही हैं, जो हमें कभी भी किसी समय फाड़ खा सकती हैं, किसी भी समय हमें समस्या में डाल सकती हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि प्रार्थना। तुम्हारे से अच्छा कबूतर है कि वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली सामने नहीं है, उसे पता नहीं है। समझ में आ रहा है?
आंखें बंद करके बैठ जाता है। तुम एक कबूतर को या बिल्ली को देखकर नहीं बैठना, तुम्हें परमेश्वर को देखकर बैठना कि मेरा परमेश्वर मेरे सामने है और ये मेरी आंखों से नहीं, मेरे आंखें बंद करने पर दिखाई देगा। आप समझे? मेरे चिल्लाने से नहीं, मेरे मन की आवाज सुन लेगा। चिल्लाने से आवाज वहां नहीं जाएगी, मेरे मन की आवाज परमेश्वर के कान तक पहुंच जाएगी। नहीं पहुंचती? परमेश्वर की आवाज, समझ रहे हैं? आपकी आवाज परमेश्वर तक पहुंचती है बिना चिल्लाए भी। मन के विचारों को दूर से समझ लेता है परमेश्वर। समझता ही नहीं समझता, हम नहीं समझ पा रहे हैं उसके विचारों, उसके वचन को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें समझना है कि परमेश्वर तो किस तरीके से हमें, है ना, आगे बढ़ा सकता है। मैं वो समय तुझे देना चाहता हूँ, किस समय में तू मुझे बनाना चाहता है, वो मुझसे दूर ना हो जाए, वो समय मैं तुझे देना चाहता हूँ। और परमेश्वर क्या करेगा? आपके समय को बनाएगा, आपके लिए समय रोक देगा, आपके लिए अद्भुत काम कर देगा और आप खुद कहने पाएंगे कि मैंने परमेश्वर को समय दिया, उसका नतीजा ये, उसका प्रतिफल है ये जो समय मैंने परमेश्वर को दिया। आप खुद कहोगे, क्योंकि आपको बोलने के लिए शब्द देगा परमेश्वर, वाणी देगा परमेश्वर, और आप बोल पाएंगे। और आपने समय नहीं दिया, फिर हॉस्पिटल जाओगे और डॉक्टर कहेगा क्या क्या करते हो, आपके दिन की सारा शेड्यूल बताओ। खाते हो जी? खाता हूं जी, फिर लेट जाता हूं जी, फोन देखता हूं जी, है ना, वही वो स्टोरी है जैसे, है ना, मैं वो नहीं बता रहा हूं। फिर उठता हूं जी, फिर खाता हूं जी, फिर सो जाता हूं। फिर अब दवाई खाएगा, टिक्के लगेंगे, है ना, फिर उसी काम में चला जाएगा। समझ यार? ऐसा जीवन ना बनाओ। इसमें तंदुरुस्ती लाना है तो खुद करना होगा और खुद परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताना होगा। इसलिए देखने के बाद भी अगर हम अंधे बन रहे हैं और हम झुक नहीं रहे हैं और आकर के खड़े हैं, कभी ना कभी टूट जाएंगे। नहीं, आज झुक लाओ, टूटने की जरूरत नहीं है। जो चीज लक्कड़ आसानी से बैंड हो जाए वो टूट जाएगी क्या? वो कोई आकार ले लेती है। और जो, है ना, बैंड करने पे टूट नहीं रही, मुड़ नहीं रही, बैंड नहीं हो रही है, तो टूट जाती है। टूटने पर वेस्ट, भाई ये रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ये बैंड नहीं हो, क्योंकि उसको कोई आकार देना चाह रहा था। और आकार देने के लिए बहुत सी लकड़ियों को, बहुत से लोहे को, राड़ों को गर्म किया जाता है आग की भट्ठी में, इसलिए किया जाता ताकि वो नरम हो जाए। क्या आप ऐसा चाहते हो कि आप पे दुख आए तब आप नरम हो, तब आप दीन बने? पहले बनाओ ना। ये दिन, है ना, दुख के दिन आने क्यों दे रहे हो? पहले ही कहो ना, परमेश्वर मैं दीन और नम्र बन के तेरे सामने झुक कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज मैं दुनिया को नहीं, तुझे देखना चाहता हूँ। तो प्रभु आप लोगों की मदद करेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग खड़े हो जाए और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आइए हम आराधना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं आके अपनी